हाँ, यही फर्क है शेर में, लोमड़ी में और गिद्ध में। और किस में? शहीद में। हाँ, अच्छा ये बताओ कि गिद्ध क्या करता है? वो मुर्दार खाता है। और लोमड़ी क्या करती है? लोमड़ी बुज़दिलों की तरह साजिश करती है। और शेर की तरह जिंदगी नहीं गुजारती। हाँ, हमारी अम्मा ने बताया था कि जो बच्चा पोलियो के कतरे नहीं पीता वो सारी उम्र भाग नहीं सकता। तुम्हारी अम्मा बिल्कुल ठीक कहती। तुम सबको पता है ये पोलियो वर्कर, वो देख रहे हो, पता है वो हमारे गांव में किस तरह आए थे? बताओ। हमारा अम्मा ने बताया था एक बच्ची थी। शाबाश। चलो आज मैं तुम सबको उस बच्ची की कहानी सुनाता हूँ, सुनोगे? जी हाँ। हेलो हेलो, क्या हुआ? तुम परेशान लग रहे हो, डिस्टर्ब लग रहे हो? कुछ नहीं यार, ऑफिस में सबको अपनी नाकामी थोपने के लिए मैं ही मिलता हूँ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारी नीयत नेक थी, अल्लाह तुम्हारा जरूर साथ देगा। हाँ देखो क्या होता है। तुम बताओ तबीयत कैसी है? मैं बेहतर हूँ। पोच आ गई? हाँ, वो डॉक्टर मुजाहिद कह रहे थे उनसे मिलना होगा आज। खैरियत? हाँ, वो तुम मिल लेना, वो कह रहे थे मिलना जरूरी है। ओके, मैं उनको कॉल कर लूंगा, तुम परेशान मत हो। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुजाहिद, फरहान बात कर रहा हूँ। हाँ मिस्टर फरहान, आप आ सकते हैं आज मेरे क्लिनिक पे? आज डॉक्टर साहब, आज थोड़ा टफ हो जाएगा, ऑफिस में कुछ मसला चल रहा है, तो मैं कल आ सकता हूँ। हाँ कल जरूर आ जाइएगा, आपकी वाइफ के पास टाइम बहुत कम है। क्या मतलब? आप आएंगे तो तफसील से बात करूंगा, उनको 3rd स्टेज का कैंसर है। What? फरहान, मैंने बहुत कोशिश की मगर, और बोर्ड में सबसे ज्यादा तुम्हें मैं सपोर्ट करता था, इसलिए सबका ख्याल था कि ये भी तुम्हें मैं ही दूं। And what is this? Your termination letter. I'm sorry फरहान। मिस्टर फरहान, मिस्टर फरहान, मिस्टर फरहान, मिस्टर फरहान, हेलो, मैं आपका कल इंतजार करूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आज ही आ रहा हूँ अभी आपके पास। थैंक यू। मैं जा रहा हूँ सानिया, दूर, बहुत दूर, नई जगह, नए लोगों में, जहां ना मैं किसी को जानता हूँ, ना कोई मुझे जानता। जोए द लवन्ने दा, ये आदमी लवन्ना है, न किसी के घर आता है और न जाता है, न किसी से बात करता है। इसके घर से दूर रहा करो। जी अम्मा। कोई नहीं रहता यहाँ पे, जाओ यहाँ से।
कहा ना यहाँ कोई नहीं रहता, दफा हो जाओ यहाँ से। हमको तुम्हारा मदद का जरूरत है। मेरी? मैं किसी की मदद नहीं कर सकता और ना करना चाहता। हमको तुमसे उम्मीद है। मुझसे उम्मीद है? गलत शख्स के पास आई हो तुम। ना मैं किसी की मदद करना चाहता हूं और ना करूंगा। पागल हो? 3 दिन से बाहर खड़ी हो, बारिश में भीग रही हो, मर जाओगी। जो हालात के हाथों पहले से ही मरा हुआ हो, उसको मरने का क्या डर। हमें तुम्हारा मदद का जरूरत है। तुमको अल्लाह का वास्ता है। अल्लाह का वास्ता मत दो। जाओ जाके अल्लाह को ढूंढो और जब मिल जाए तो उससे मदद मांगो। यही सुना है, ना काबे में न मस्जिद में। तू मिलता है तो टूटे हुए दिलों में। क्या चाहिए तुम्हें टूटे हुए दिल से? घर वाले कहाँ हैं तुम्हारे? हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास आया है। अफसोस हुआ सुन के। ये बैसाखी देख रहे? इन बैसाखियों के बगैर अपने टांगों पे चल रहा होता अगर गांव वालों ने पोलियो वालों को आने दिया होता और गांव के बच्चों को पोलियो के कतरे पीने दिए होते। आई एम सॉरी, हमदर्दी है तुमसे, पर हमें इन गांव वालों और गांव के बच्चों से हमदर्दी है। इतने सालों के बाद पोलियो का वायरस फिर इस गांव में आया है और ये लोग अब भी पोलियो वालों को आने का इजाजत नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूं? तुम जाओ कबीर खान से बात करो और उसको समझाओ कि बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए पोलियो के कतरे पिलाना जरूरी है। मैं इस काम के लिए सबसे गलत आदमी हूँ। तुम ही कर सकते है ये काम। नहीं करना चाहता मैं ये काम। तुम्हें समझ नहीं आती? मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। मैं खुद एक नाकाम और हारा हुआ इंसान हूँ। हमारा अम्मा बोलता था कि कामयाबी का अपना एक वक्त होता है। हार को रास्ता और कामयाबी को मंजिल बनाने वाला ही कामयाब होता है। मुझे कामयाब होने में कोई दिलचस्पी नहीं और मैं कोई फरिश्ता नहीं कि तुम मदद के लिए पुकारो और मैं आसमान से उतर। और तुम जा सकती। हम चलता है, पर तुम सोचना, वो लोग कहते हैं ना कि एक फरिश्ता आया था, उसने हमारा मदद किया। वो कोई फरिश्ता नहीं, बल्कि हम में से ही कोई एक होता है। हार कामयाबी का तैयारी होता है। हिम्मत हार के तो देख लिया, अब हिम्मत करके देखो।
मुझे आपसे कुछ बात करनी है मौलवी साहब। जी जी बताएं। नमाज से पहले मैं आपकी बातें सुन रहा था। आप बहुत शानदार गुफ्तगू कर रहे थे। आपको पता है कि गांव में क्या चल रहा है? क्या क्या चल रहा है? गांव के बड़े बूढ़े गांव में पोलियो वर्कर्स को आने नहीं दे रहे। इस वजह से बच्चों में मासूरी का खतरा है। आपका क्या ख्याल है? मैंने इनको समझाया नहीं है? बहुत समझाया है, बताया भी है और समझाया भी है कि मेरी इस मामले में क्या राय है और हमारा दीन क्या कहता है। सेहत के मामले में हमारे दीन की हदायत बहुत वाज़ेह है और बिजली वाले मामले को इसके साथ मत मिलाएं। लेकिन वो अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। क्या जिद है उनकी और कौन जिद नहीं छोड़ रहा? कबीर खान इलाके का सरबराह, लेकिन ये इख्तियार उसको लोगों ने दिया है और दिलों के हाल तो अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। अब ये मेरे इख्तियार में नहीं है कि मैं किसी के मामले में कोई राय कायम करूं, अच्छी या बुरी। अगर मैं कबीर खान को कायल कर लूं तो आपको लगता है कि मसला हल हो जाएगा? उसके साथ गांव वालों को। तुम्हारा जुर्रत कैसे हुआ हमारा खांजे से यह बात पूछने का? शबरेज ठीक कहता है, ये हमारा गांव है। अपने बच्चों के बारे में हमसे और हमारा गांव के बड़ों से बेहतर और कोई नहीं जानता क्या अच्छा है क्या बुरा है। किसी बाहर से आने वाले को इन मामलात में हम दखल अंदाजी का इजाजत नहीं दे सकता है, मगर फिर भी तुम्हारा बात का जवाब देना हम जरूरी समझता है, क्योंकि ये हमारे गांव का बच्चों का मुस्तकबिल का सवाल है। लेकिन ये बात भी दुनिया के सामने खुल जाना चाहिए कि इस गांव के साथ और इस गांव के बच्चों के साथ कितना ज्यादती हो रहा है। मेरा तो आपसे सादा सा सवाल कि आप सब लोग गांव में पोलियो वर्कर्स को क्यों नहीं काम करने देते, उन्हें यहाँ क्यों नहीं आने देते? इस तरह आपके बच्चों को माजूरी हो सकती है, आप लोग क्यों नहीं सोचते? ओहो, ये पोलियो शोलियो कोई चीज नहीं है। ये जो छल मल नहीं सकता है ना, ये बदनसीबी है, बदनसीबी। इस गांव का असल मसला बिजली है। बिजली आएगा तो खुशहाली हो। गांव में पोलियो का वायरस दोबारा निकला है और गवर्नमेंट सिर्फ इतना चाहती है कि आप सब लोग यहाँ पे। अब सुनो, हमारा गांव वाला क्या चाहता है? सरकार को अर्जियां दे देकर थक गया, बिजली नहीं दिया। और अब सरकार चाहता है कि हम पोलियो वालों को गांव में आने दें। अब आया है ना सरकार पहाड़ के नीचे। ठीक, हम पोलियो वालों को आने देगा, बिजली दे। हमारा पोलियो वालों के साथ क्या मसला है? पोलियो वालों छोड़ो, कोई भी आए, हमारा शुरू से यही डिमांड रहा है कि गांव को बिजली दे। क्यों भाइयों? कबीर खान, मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बस हम तुम्हारा बात का जवाब दे नहीं है। हम जो बात कहता है, ये गांव वाला उस बात को ठीक बात समझता है। अजीब मंतक है, जब गांव में 24 घंटे की बिजली नहीं आती, पोलियो वर्कर को यहाँ नहीं आने। इस बात की तय में कोई बहुत बड़ा मसला है। मसला है क्या, ये मुझे समझ नहीं आती। हम तुमको बताता है क्या मसला है, हमारा साथ चलो। ये आदमी हमारे लोगों के लिए ठीक नहीं है। पता लगाओ कौन है ये और किधर से आया। हमने पहले ही पता लगा लिया इसका खान जी कि शहर से आया है, बहुत पढ़ा लिखा है, अब कोई प्रोफेसर है, बीवी बच्चा कोई नहीं है, अब अपना जिंदगी से मायूस है। लोग इसको लेवाने समझता है। नहीं शबरेज, नहीं, लेवाने नहीं है ये, बहुत खतरनाक आदमी है। तालीम इंसान को शऊर देता है,
अगर ये शऊर तुम्हारे पास है तो तुम लोगों पे हुकूमत कर सकता है, और अगर ये शऊर लोगों के पास चला गया तो समझो तुम्हारा हुकूमत पलट गया। हाँ जी, कहीं इसको पता ना लग जाए कि बिजली एक बहाना है। बिजली का बहाना बना के हम नहीं चाहता कि इस गांव में बाहर का लोग आए, ताकि जो कुछ चल रहा है वो ऐसे ही चलता रहे। इसीलिए इस पे नजर रखना बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये बात है, कबीर और उसके लोग इसीलिए किसी बाहर के आदमी को यहाँ आने नहीं देते, वरना आवाम और गवर्नमेंट को ये बात पता चल जाएगी कि वो यहाँ से किस तरह का खजाना चोरी कर करके फरोख्त कर रहे हैं। हाँ, इसीलिए इन्होंने ये डिमांड गवर्नमेंट से 10 साल पहले भी किया था, क्योंकि इनको पता है जो हालात है उससे अगले 20 साल तक गवर्नमेंट ये डिमांड पूरी नहीं कर पाएगी। लिहाजा ना कोई आएगा, ना किसी को इल्म होगा कि जो कुछ अवाम की मलकियत है उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है और बेच बेच के खा रहा है। पोलियो वर्कर के नाम पर किसी भी बाहर के शख्स को गांव में आने नहीं देता। अब तो ये बात गांव वालों के दिमाग में भी बैठ गई है कि जब तक बिजली नहीं आती तब तक पोलियो वालों या किसी भी मकसद से गवर्नमेंट वालों को आने नहीं देगा। क्योंकि अगर गांव में बिजली आ गई, बाहर के लोग आना शुरू हो जाए और इनकी कहानी खत्म हो जाए। हाँ, और ये लोग पकड़ा भी जाएगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं एक दफा फिर नाकाम नहीं हो सकता। तुम देर से आया है मगर वक्त पे आया है। हमारे बाबा ने कहा था कुदरत कभी कभार नाकाम करके आपको उस वक्त के लिए तैयार करता है जब कामयाबी का ज्यादा जरूरत होता है। सोचो, एक बार फिर कुदरत ने तुम्हें मौका दिया है और तुम उसको गंवा रहा है। हम क्यों इजाजत नहीं देगा? हम तो खुद ये चाहता है कि पोलियो का टीम हमारे गांव में आए और हमारे बच्चों को पोलियो का कतरा पिलाए ताकि हमारा बच्चा माजूर होने से बच जाए। हाजी साहब ठीक कह रहे हैं। आज से 15 साल पहले भी यही मसला खड़ा हुआ था। हम सब पुराने लोग जानते हैं कि यही मुतालबा था बिजली का। हमें तो वो एक खानदान नहीं भूला जिसको पोलियो ने तबाह कर दिया था। कबीर खान, बाहर आओ। कबीर खान, तुमसे बात करना है। क्या बात है, क्यों शोर मचाया हुआ है? गांव में पोलियो का वायरस आया हुआ है। तो हमारा बेटी को कतरा पिलाना है। हमारा बेटी बीमार है। तुम पोलियो वालों को गांव में क्यों नहीं आने देता? इसको पोलियो हो गया तो ये माजूर हो गया, फिर तो ये तुम्हारा और तुम्हारा बच्ची का बदनसीब है। देखो, हम ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारा वजह से नहीं लड़ रहे, बल्कि सारा गांव वालों की वजह से लड़ रहा है। क्योंकि हमको गांव का खुशहाली चाहिए। सरकार ने गांव वालों को बिजली दिया नहीं है और हम बाहर वालों को गांव में आने दे। क्यों? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कबीर खान, हमारा बात तो सुनो। तुम सुनो। हम क्यों? हम सरकार का बात उस वक्त तक नहीं मानेगा जब तक हमारा गांव वालों को बिजली नहीं दिया है। कबीर खान,
कबीर खान, बात सुनो कबीर खान। फिर वही हुआ जिसका डर था। उस औरत की बच्ची को बुखार हुआ है। बच्ची को डॉक्टर के पास अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उसको एक दिन अस्पताल में रखा है और फिर उसका टेस्ट किया है। डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अभी बच्ची को क्या हुआ है? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बेटी को पोलियो हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता डॉक्टर। मेरी बेटी को पोलियो नहीं हो सकता। आपको उन्हें पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए थे। अम्मा मेरी बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा मेरी पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा मेरी। आप लोग अपने बच्चों को खुशहाल, खुश, खेलता कूदता भागता दौड़ता देखना चाहते हैं या फिर माजूर? तुम देखना, हम तुम्हारा असलियत बताएगा कि तुम पोलियो वालों को गांव में क्यों नहीं आने देता। यहाँ कोई नहीं रहता साहब, ये घर 10 साल से बंद है। ये खुद नहीं मरा। ले ले